तीन ओंकार और शांति पाठ से शुरू करेंगे। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्लोक बोलेंगे सब लोग साथ में। ओम पूर्णाय पूर्णरूपाय पूर्णाधाराय साक्षिणे सत्स्वरूपाय शुद्धाय प्रसिद्धाय च ते नमः। प्रसिद्धाय च ते नमः। हरि ओम। अभी हमने कल जो थोड़े से आसन देख लिए थे या पोस्चर्स, उसको रिवाइज करते हुए फिर हम आगे बढ़ेंगे। कल बताया था वज्रासन में बैठते हैं, इस प्रकार से सीट होनी चाहिए। तकलीफ हो तो नीचे कुशन, दोनों में अंतर। इस प्रकार बैठते हुए हाथ पीछे लेकर, हाथ किसी भी प्रकार से आप रख सकते हो, ऐसे ऐसे, और कंधे को पीछे लेना। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। फिर आगे झुकना है। आगे झुकने के समय हाथ पीछे इस प्रकार से, ऐसे ऐसे कैसे भी आप रख सकते हैं। कंधे थोड़े से पीछे और अपनी नेक जो है ग्रीवा उसको पीछे की तरफ करें तो ये चिन आगे आ जाएगी। और फिर धीरे धीरे झुकना है। आप झुकने के समय जब बोल सकते हैं, नीचे जाने के बाद नहीं बोल पाएंगे, उस समय में श्वास के ऊपर ध्यान रखिए। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। फिर ऊपर आने के समय में भी कंधे और एल्बोज हमारे पीछे सीधा आना है। ये करते समय सीट को उठाना नहीं है। फोरहेड या नोज लगाने के लिए कोई जरूरत नहीं कि ये निकालना। फोरहेड ये लगाना ये इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर आपके प्रेशर आए और कंधे पीछे जाए, एल्बोज पीछे जाए, ये इम्पोर्टेंट है इस आसन। फिर मकर आसन देखा था हमने, जिसमें पेट के बल सोना है, क्योंकि अदरवाइज हमारे जो थाई मसल्स होते हैं यानी मंडी से स्नायु, इनको आगे की तरफ से हम कभी प्रेशर नहीं डालते, उसके ऊपर कुछ काम नहीं करते उससे, और वो करेंगे तो बहुत रिलैक्स फील होता है। तो इसलिए पेट के बल सोना है। जिनको तकलीफ नहीं है सो सकते हैं, सो जाए।
पाँव अंगूठा पहले जुड़ा हुआ रहेगा, दोनों अंगूठे। हाथ को एक दूसरे के ऊपर एल्बो तक रखना है और अपना अपर पोर्शन जो है चेस्ट का वो उठाना है। पाँव में अंदर लेना है। अंदर लेते समय अपने टोज अंदर की तरफ आएंगे और अंगूठे या फिंगर्स बाहर की तरफ जाएंगे। जितना अंदर ले सकते हैं लेना है और फिर सिर हाथ के ऊपर रखेंगे। इस पोजीशन में आप आराम से जब कर सकते हैं और यू कैन टेक अ रेस्ट ऑल्सो। वापस आने के बाद फिर से अंगूठे जो है ये जुड़ जाएंगे। आप इसको अनुभव करेंगे तो जब आपके पांव जुड़े होते हैं दोनों पांव अंगूठे और टोस तक, तब थाई के ये साइड में इस तरीके से ऊपर उठना है। अगर ये नहीं किया जा सकता है और सांस चालू रहनी चाहिए ब्रीदिंग, इसलिए मैंने जब नहीं बताया, आपका पूरा ध्यान ब्रीदिंग के ऊपर होना चाहिए एकदम नॉर्मल। अगर ये संभव नहीं हो तो हाथ का सपोर्ट लेकर भी कर सकते हैं, लेकिन जितना मिनिमम सपोर्ट ले आप वो अच्छा है। अगर इतना भी नहीं कर पाए तो जैसे मकरासन में हाथ दिए थे उस प्रकार एल्बो से ऐसे ऐसे आपको चाहे जैसे आप सपोर्ट ले ले। इसमें भी आप देखेंगे तो जब सपोर्ट लेकर करते हो आप, जितना धीरे 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 ऊपर उठेंगे आपका समझ का एक एक पोर्शन जो है उसको ऊपर प्रेशर आएगा। आप उसके तरफ ध्यान रखिए कि कैसे प्रेशर बदलता है। और हर एक पोस्चर एक एक धीरे धीरे उठेंगे, हर एक जगह पे प्रेशर आएगा, अंदर के सब ब्लड सर्कुलेशन वगैरह सब एकदम सुधर जाता है। ठीक है, ये देखा था। फिर इसी का थोड़ा दूसरा वर्जन कपोतासन बोलते हैं उसको। हाथ का सपोर्ट पूर्ण लेकर हाथ के आधार पर ही हम लोगों को ऊपर उठना है। हाथ स्ट्रेट हो जाए तब तक और नेक पीछे। इस आसन में आप जब अवश्य कर सकते हैं श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इसमें आप अनुभव करेंगे कि कमर से नीचे से लेकर घुटने तक अपने पूरे थाई मसल्स के ऊपर प्रेशर आता है। फिर धीरे धीरे नीचे आ जाए। ये करते समय बहुत बार टेंडेंसी होती है कि अपने काफ मसल्स यानी पोटरी से स्नायु उनको हम अननेसेसरी टेंस करके रखते हैं। ऊपर जाएंगे तो ध्यान रखिए कि जो काम में नहीं है पोर्शन, तो ये जो है एकदम लूज होने चाहिए।
किसी भी प्रकार से उसमें टेंशन नहीं होना चाहिए। ये रिलैक्सेशन अगर आप नहीं करेंगे तो योगासन का जितना फायदा मिलना चाहिए उतना नहीं मिलेगा। तो उसके तरफ ध्यान देना बहुत आवश्यक है। इवन भुजंगासन में भी बहुत टेंडेंसी होती है कि उसको स्ट्रेट स्ट्रेट ऐसा कर देते हैं, उसकी जरूरत नहीं होती है। इसलिए उसको उठा के एक बार देख ले कि वो लूज है या नहीं है। ठीक है। अभी एक नया आसन मैं ये दिखा देती हूँ जो साइटिका के लिए भी बहुत अच्छा है। उसका एक इजी वर्जन पहले दिखाती हूँ, फिर थोड़ा कठिन पोर्शन भी है लेकिन नहीं। इसको बोलते हैं, अभी जो मैं दिखाऊंगी उसको बोलते हैं त्रिपाद मार्जारासन। तो इसमें दोनों घुटने में थोड़ा सा अंतर लेना है, हाथ अपने कंधे के नीचे स्ट्रेट, और एक पांव पीछे लेना है। ये 4 पांव हो गए, उसमें से एक पांव हमने हटा लिया, एक पांव का सपोर्ट गया, ये 3 पाद के ऊपर है इसलिए उसको त्रिपाद बोलते हैं। और फिर उसको हाथ जो है थोड़ा पास में लीजिए आप, और उसको उठाना है ऊपर की तरफ, काटकोनापेक्षा वरती, दोनों हाथों के ऊपर ज्यादा प्रेशर आएगा। इसमें भी आप जब आराम से कर सकते हो, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ऐसे ही दूसरे पांव से उसको सीधा करना, बैलेंस एडजस्ट कर लेना अपना, अंगूठा पहले जमीन पर रहेगा, उसके बाद धीरे धीरे उठाना। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अभी कीजिए आप जब के साथ इसको, दोनों हाथ में अंतर, घुटने में अंतर थोड़ा सा, राइट लेग पीछे, अंगूठा पहले जमीन पर, फिर उसको धीरे धीरे ऊपर उठाना है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। शरीर आगे की तरफ झुकेगा, हाथ के ऊपर प्रेशर ज्यादा आएगा। श्री राम जय जय राम। फिर नीचे आना है, अंगूठा पहले जमीन पर, फिर पांव पहले पोजीशन। वैसे ही दूसरे पांव से अंगूठा पीछे जमीन पर, अभी उठाना है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जिनके हाथ का कोई ऑपरेशन वगैरह हुआ है तो यह आसन मत कीजिए। हाथ के ऊपर प्रेशर ज्यादा आता है तो कुछ तकलीफ हो तो ना करें इसको। उनके लिए एक दूसरा है आसन, थोड़ा सा कठिन लगेगा, हो सके तो कर सकते हैं, जिसमें इसको शलभासन या अर्ध शलभासन बोलते हैं। पांव जुड़े हुए, हाथ आसमान की तरफ, शलभासन में दोनों पांव ऊपर उठाते हैं,
लेकिन ये बहुत कठिन जाता है और यहाँ पर क्रैम्प आने की संभावना होती है जिनको आदत नहीं है उनके लिए। इसलिए हम थोड़ा उसको इजी करके अर्ध शलभासन करेंगे। और अगर आपको जरूरत पड़े तो हाथ ऐसे न रखते हुए आप ऐसे लेंगे तो भी चलेगा। अर्ध शलभासन में इस प्रकार से पांव को उठाते हैं, एक एक पांव। इसमें भी ब्रीदिंग के ऊपर थोड़ा ध्यान रखिए क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टेंडेंसी होती है कि आप उसको होल्ड करें, तो उसको होल्ड नहीं करना है, चालू रखना चाहिए। ठीक है, कीजिए अभी मेरे साथ। लेट जाइए पीठ के ऊपर, हाथ या तो ऐसे सपोर्ट के लिए या नीचे, दोनों पांव जुड़े हुए, एक एक पांव उठाना है ऊपर, ब्रीदिंग नॉर्मल। अगर इसमें भी तकलीफ महसूस होती हो तो आपको आप ऐसा कर सकते हैं कि पांव ऊपर उठाना, फिर घुटने में थोड़ा सा मोड़ लेना, उससे प्रेशर कम होगा लेकिन थोड़ा फायदा जरूर मिलेगा। ऊपर उठा के बाद थोड़ा मोड़ लेना तो प्रेशर कम हो जाता है लेकिन फायदा भी कम होता है। तो ये हो गया शलभासन, अर्ध शलभासन। एक एक पांव से करेंगे तो अर्ध शलभासन, दोनों पांव से करेंगे तो शलभासन। साइटिका में एक मेन बात होती है कि आपका ये जो पोर्शन होता है, ये जो पोर्शन है, यहाँ से ये नर्व जो होती है वो इस तरफ होती है, तो पांव को पीछे की तरफ लेना ये आवश्यक होता है। अगर ये दोनों या त्रिपाद मार्जरासन भी कठिन लगता है तो जो पहले एक्सरसाइज दिखाया था पांव का, उसको भी आप थोड़ा ज्यादा कर सकते हैं। ये अपने पांव को पीछे लेना और आगे का घुटना आगे लेना। अगर घुटने में दर्द नहीं हो तो आप ये काम कर सकते हैं। अगर घुटने में दर्द है तो सिर्फ पांव पीछे ले। ठीक है, तो ये पोजीशन जो है पीछे की तरफ जाने की और इस तरीके से, हाँ, तो यहाँ पे बेंड होना ये आवश्यक होता है साइटिका के लिए। और वैसे ही जो पांव का दूसरा एक्सरसाइज दिखाया था, इस प्रकार ये भी नर्व के लिए ये बहुत अच्छी पोजीशन है, एक्सरसाइज है अच्छा साइड में। ठीक है, साइटिका के लिए मैं और एक बताना चाहूंगी कि आप जब कुर्सी के ऊपर बैठते हो, दिखाओ ना, तो जब कुर्सी में बैठेंगे तब यूजुअली हमारी पोस्चर ऐसी होती है कि हमारे पांव ऐसे होते हैं, तो ये अंदर की तरफ नीचे का पांव रहता है और ये घुटना जो है वो बाहर की तरफ होता है। लेकिन बैठने के समय अगर आप ध्यान से, आपको जिस पांव का हुआ है, समझ लीजिए कि आपको राइट साइड में प्रॉब्लम है तो लेफ्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन राइट जो है उसको आप थोड़ा, ये जो फीट जिसको बोलते हैं तड़पाए, वो जहां जमीन पर टिकता है वो थोड़ा और ऐसा रखिए, तो ये पूरे पांव की पोजीशन बदल जाती है। तो स्क्वेटिंग मतलब ऐसे मांडी घालून बसतो तसं पोझिशन व्हायला नाही पाहिजे। अगर साइटिका है तो जोर जबरदस्ती करके स्क्वेटिंग पोजीशन में बैठने की कोशिश नहीं करें, उससे बढ़ेगी साइटिका। ऑन द कंट्री आप इसको इस तरीके से रखें तो आप ज्यादा समय तक कुर्सी में आराम से बैठ सकते हो बिना यहाँ पे कोई दर्द अनुभव किए, और साइटिका भी बढ़ेगी नहीं। वैसे ही तो जैसे ही नीचे बैठते हैं, अगर बहुत ही साइटिका हो तो आप नीचे बैठने के समय में अपने सीट के नीचे थोड़ा सा एक कुशन ले ले, तो वो कुशन से थोड़ा ऊपर उठ जा सकता है शरीर। तो ये जो पोर्शन होता है हमारा, ये थोड़ा इस तरीके से रहेगा। इतना इतना भी नहीं, इससे भी कम, जैसे वज्रासन में हो जाता है
वैसे ये पोजीशन उसके लिए बहुत अच्छी है। थोड़ी सी एक कुशन ले ले तो ये पोर्शन नीचे आना चाहिए। कभी भी साइटिका में यहाँ से यहाँ का पोर्शन जो है वो ऊपर नहीं होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखें तो कंफर्टेबली आप जी सकते हैं। अच्छा, अभी जो मार्जारासन बताया था, त्रिपाद मार्जारासन, तो सिंपल मार्जारासन वो भी बैक के लिए बहुत अच्छा है, विशेषतः बैक एक हो तो उसके लिए अच्छा होता है। तो उसके लिए वैसे ही पोजीशन लेना है, दोनों हाथ में अंतर, घुटने में अंतर, और अपने शरीर को लूज छोड़ दे। हाथ बराबर कंधे के नीचे और नेक जो है उसको ऊपर, उससे ऊपर देखिए। जितना आगे ले सकते हैं आराम से बैलेंस रखते हुए, उतना बैक के लिए तो अच्छा रहेगा, कंफर्टेबल रहेगा। और मार्जारासन बी पोस्चर, ये एक पोस्चर है, बी पोस्चर में हाथ घुटनों के थोड़े से ही दूर, पहले जितना अंतर लिया था उसका हाफ ए डिस्टेंस अंतर लेना है। मान नेक जो है उसको नीचे, और ये पीठ जो है उसको फुलाना है। वरच्या बाजूला ब्रीदिंग एकदम नॉर्मल। इसमें भी आप थोड़ा सा प्रैक्टिस के बाद जब कर सकते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आपने माझ्या रेणे कॅट को देखा होगा मंत्री तक की आळस देते कशी देते, त्यावेळेच्या ज्या या दोन पोझिशन्स आहेत त्याच या मार्जारासन आहे। कल मैंने डीप ब्रीदिंग दिखाया था, उसका एक बार उसको रिवाइज करते हैं और फिर मेडिटेशन करें। वज्रासन या एनी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए। लेफ्ट हैंड चेस्ट के ऊपर, राइट हैंड पेट के ऊपर। पहले श्वास की तरफ ध्यान न दे, सिर्फ पेट को आगे पीछे करने की कोशिश करें तो आपको मूवमेंट मालूम पड़ेगी। सिर्फ आपका राइट हैंड जो है वो हिलते हुए मालूम पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। कुछ ब्रीदिंग ब्रीदिंग नॉर्मल। वो ब्रीदिंग टाइम में अंदर जाना है कि बाहर आना? हाँ, अभी वो दिखाते हैं। पहले श्वास की तरफ नहीं देखना था, सिर्फ पेट की मूवमेंट। अभी श्वास के साथ पेट की मूवमेंट होगी। जब आप इनहेल करोगे, श्वास अंदर लोगे, तब पेट बाहर आना चाहिए। छोड़ने के समय पेट अंदर जाए। थोड़ा और धीरे धीरे, पहले ये मालूम पड़ गया रिदम, फिर उसके बाद धीरे धीरे जितना कर सकते हो। इस समय में अपने छाती के मसल्स जो है चेस्ट के, वो कुछ भी हिलेंगे नहीं, सेम रहेगा। फिर अभी चेस्ट ब्रीदिंग भी कर सकते हैं, जिसमें पेट ठीक रहेगा, उसको कोई मूवमेंट नहीं होगी, सिर्फ छाती फुला के श्वास लेना है। तो राइट हैंड अभी वैसा का वैसा रहेगा,
लेफ्ट हैंड जो है वो आपको बदलते हुए दिखाई देगा। जब श्वास अंदर लेते हैं तो शोल्डर्स भी ऊपर आएंगे, छाती भी पूरी ऊपर आएगी, पूरा छाती का पिंजरा खुल जाएगा। एक बार ये टेक्निक ठीक से समझ में आ गया, फिर उसके बाद हाथ छाती के ऊपर या पेट के ऊपर रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप घुटने के ऊपर हाथ रखते हुए भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, आज इतना ही देखेंगे, कल या परसों प्राणायाम के बारे में ठीक से थोड़ा सा 1-2 इजी बता दूंगी। अभी गाइडेड मेडिटेशन, हाँ 5 मिनट है गाइडेड। दीर्घ ओंकार का उच्चारण करेंगे। पूर्णाय पूर्णरूपाय पूर्णाधाराय दक्षिणे तत्स्वरूपाय शुद्धाय प्रसिद्धाय च ते नमः। उस साक्षी परमात्मा को मैं वंदन करता हूँ। साक्षिणे नमः। ब्रह्मांड की निर्मिति के पहले वो था, ब्रह्मांड जब रहता है तब भी वो होता है, वस्तुतः वो होता है, इसीलिए ब्रह्मांड भी होता है। और ब्रह्मांड प्रलय में गायब हो जाता है, फिर भी वो रहता है। ऐसा ये अनादि और अनंत साक्षी हमारे अंदर अभी है। ये साक्षी सच्चिदानंद स्वरूप है। जैसे घट के लिए मिट्टी साक्षी होती है, घट बनने के बाद कुंभार तो चला जाता है, लेकिन मिट्टी घट बनने के पहले थी, घट बनने के बाद भी रहती है और घट टूटने के बाद भी रहती है।
ये साक्षी किसी भी कर्म में मौजूद नहीं होता है। वो कार्य में भाग नहीं लेता है। जैसे जगत के लिए वैसे ही हमारे देह, मन, बुद्धि और अहंकार के किसी भी कार्य में ये सम्मिलित नहीं होता है। लेकिन इसके बिना ये किसी के भी कार्य हो ही नहीं सकते हैं। उनका अस्तित्व, उनकी स्थिति इस साक्षी के बगैर नहीं होती है। इसीलिए मन थक जाता है, दुखी होता है, सुखी होता है, बुद्धि का अपमान होता है, मान होता है, अहंकार पुष्ट होता है, क्षीण होता है। लेकिन साक्षी जैसे के वैसा ही रहता है, सदा सर्वदा सच्चिदानंद स्वरूप ही रहता है। जब हम नमस्कार उस साक्षी को करते हैं, तब वस्तुतः हम उसमें लीन हो जाते हैं। और सुख दुख, पाप पुण्य, मान अपमान, इस सब चीजों से परे हो जाते हैं। जितना ज्यादा हम उसमें लीन हो जाएंगे, उतना आनंद हमारा बढ़ते रहता है। ध्यानाभ्यास में यही करना है, उसमें हमको मिला देना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हरि ओम।